दोस्तों, क्या अरमान मलिक बेवफा हैं या फिर धोखेबाज हैं? दोस्तों हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद ही उन्हीं की बीवियां कह रही है जो कि बिग बॉस ओटीटी में आई हुई है। दोस्तों आपको तो पता ही है, अगर बहुत लोग नहीं जानते होंगे अगर अरमान मलिक को, तो हम आपको बता देना। अरमान मलिक एक ऐसी शख्सियत है ना जो हमेशा लाइमलाइट में आने के लिए कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ में हमेशा बनी रहती है। तो एक कंट्रोवर्सी जो सबसे बड़ी है जिसके लिए वो फेमस भी हो रखे हैं, वो है उनकी दो बीवियां। और दो बीवियां होने के कारण, और दो बीवियां हैं और दोनों बीवियां एक ही घर में एक ही साथ रहती हैं, जिनके ना 5 बच्चे भी हैं। तो बहुत चीज़ें अरमान मलिक की कंट्रोवर्सी का कारण बनती है और हमेशा लाइमलाइट आने के लिए ना उनको इन्हीं चीज़ों का सहारा भी लेना पड़ता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले ही अरमान मलिक की जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी, एक साथ दोनों वाइफ प्रेग्नेंट हुई, दोनों की डिलीवरी, मतलब सब चीज़ें एक साथ ही नज़र आ रही है। तो उनको पता है कि किस चीज़ में मुझे फेम मिल रहा है, तो वही चीज़ वो फ्रंट में रखते हैं और उसी चीज़ को वो दुनिया को दिखाने में शर्माते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वो उनके लिए एक गर्व की बात है दो बीवियों को रखना। और उनकी सोच भी ना बिग बॉस में सबको दिख रही है। जो उनकी सोच है ना वो बिग बॉस में कहते हुए मिलते हैं ना कि सभी आदमी चाहते हैं कि दो बीवियां रखना। तो उनकी सोच ही यही है कि मैं चाह रहा हूँ, सब वही चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वो कर रहे हैं ना, जो वो काम कर रहे हैं और सबको मतलब ये भी कह रहे हैं कि मैं दोनों को खुश रख रहा हूँ, दोनों एक साथ हैं, मुझसे ज़्यादा ये दोनों आपस में खुश रहते हैं। तो ये चीज़ें भाई साहब सिर्फ अरमान मलिक ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। इंसान तो कोई नहीं कर सकता, बाकी अलग बात है कोई भगवान का रूप हो या फिर कुछ ऐसा शक्ति वाला बंदा हो ना जिसमें इतनी सहने की शक्ति हो या फिर ऐसा करने की। यार आप लाइमलाइट में आने के लिए आपको पता चल गया था, स्टार्टिंग में आपका भी फेज़ ना ऐसा था, डाउनफॉल बहुत था, आपकी लाइफ में सक्सेस रेट नहीं था। लेकिन जब आपने देखा ना जो चीज़ों में आप फंस रहे हो, जो चीज़ों में आपकी लड़ाई हो रही है, आपके कलेश हो रहे हैं घर में, उसी चीज़ से आपको फेम मिल रहा है ना, तो आपने वही चीज़ अपनाई। अब जब वो चीज़ दिख रही है ना, तो दो बीवियों के साथ रहना, खाना पीना, हर चीज़ करना, तो वो आपने सोशल मीडिया पे ये शेयर करना स्टार्ट कर दिया, तभी से आपको फेम मिल रहा है, वरना आपको तो जानता भी नहीं था। और आपने देखा ही होगा जब बिग बॉस के घर, आपको बता दें तो ये बिग बॉस के घर में आए हैं, अकेले नहीं आए, ये अपने साथ दोनों बीवियों को भी साथ मिलाए हैं जहाँ जाते हैं ना, क्योंकि इनको पे ना इनकी बीवियों पे भी लगता है भरोसा नहीं है कि अकेले नहीं जाना, ना एक बीवी के साथ जाना, जाएंगे तो तीनों जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट के साथ हम फेमस हो रहे हैं ना, वही कॉन्सेप्ट हम हर जगह अपनाएंगे। तो वही चीज़ें हैं। तो इनकी बीवियों को भी ये कहते हुए सुनाई दे रहा था बिग बॉस के घर में, जो उनकी पहली वाइफ है ना पायल मलिक, तो उन्होंने अपना किस्सा बताया था कि अरमान मलिक की जब शादी हुई थी मुझसे, उसके बाद ना बहुत चीज़ें थी, हमने लड़के शादी कर दी घर वालों से। फिर जब इन्होंने दूसरी शादी करी ना, कृतिका मलिक है इनकी दूसरी बीवी का नाम, जब उनसे शादी करी ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने ही उसे अपने घर में बुलाया था, हमारी बातचीत थी, तीनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब इन्होंने इससे शादी कर ली ना, तब इन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक और शादी कर ली कृतिका मलिक से, और उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैंने अपने घर बार को छोड़ दिया था, सिर्फ अरमान मलिक के साथ ही रहती थी। तो इसी वजह से मुझे ये जो उनकी दूसरी शादी उसे मंजूर करना पड़ा और उसी के साथ रहना पड़ा, और धीरे धीरे हमें आदत हो गई। और आज के टाइम पे हम दोनों सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और एक साथ रहते हैं। तो भाई देखो दुनिया बहुत चेंज हो रही है, दुनिया में बहुत चीज़ें हो रहा है भाई, क्या क्या हो रहा है। मतलब को पहले ऐसा होता था ना, लोग ना एक शादी करते थे, दूसरी शादी में ना डरते थे कि समाज क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। और भी मतलब ये तो लीगल भी नहीं है, जो उनका बहुत सारी मैटर पे आया भी था ये बिग बॉस के घर में भी, जब एक कंटेस्टेंट ने पूछा था कि ये तो लीगल भी नहीं है, तो उन्होंने बोला पहली पत्नी को प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर पहली को प्रॉब्लम होती तब ये बातें और ज़्यादा बढ़ती, कोर्ट में जाता तो ये होता, लेकिन जब पहली को प्रॉब्लम नहीं है तो ये सब लीगल है। वैसे मेरा मानना है और जो है कि लीगल बिल्कुल नहीं है दो शादियाँ करना, और इसे प्रमोट भी नहीं करना चाहिए यार। पता नहीं क्यों बिग बॉस तो अपने कंटेंट से मतलब है, बिग बॉस को किसी भी कंटेस्टेंट के जो भी चीज़ है उसके साथ घटे, या बिग बॉस के घर में या बाहर की दुनिया में या बिग बॉस के घर के बाहर जाने के बाद, ये बिग बॉस इससे कुछ मतलब नहीं लेता। बिग बॉस को अपना कंटेंट चाहिए और उसको मिल रहा है भर भर के कंटेंट, क्योंकि अरमान मलिक ना कंटेंट दे रहे हैं सिर्फ दो बीवियों को लाके, और इनको बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिल रहा है यार। एपिसोड में साफ साफ देखा जा रहा है, जो एक अरमान मलिक सबसे पहले जो चीज़ बोलते हैं, दोनों बीवियाँ भी वही चीज़ बोलती है, वो उसी बंदे का नाम लेती है जो उस बंदे का पहले वो लेते हैं अरमान मलिक। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं, टीम वर्क चल ही रहा है ना, आखिर बीवियाँ हैं तो सपोर्ट तो तीनों एक साथ ही होगा ना, तो वही चीज़ें दिख रही है। तो वही मैं आपको बता दूं, तो उनकी बीवी का कहना था कि ये धोखेबाज हैं, ये वो हैं, मतलब उनका मतलब इनडायरेक्ट वे में यही कहना था ना
कि इन्होंने बिना बताए एक वो दूसरी शादी भी कर ली, मेरे फ्रेंड से ही कर ली, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसी के साथ कर ली। तो इससे पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ है भाई। अरमान मलिक तो भयंकर है, जो दिख रहा है ना वो मतलब जो बिग बॉस में हम कैमरे में देख रहे हैं या फिर व्लॉग में देखते हैं तो दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। व्लॉग में तो वो अपने व्लॉग खुद एडिट कर लेते हैं, पता लग जाता है, लेकिन बिग बॉस के घर में जो एडिटिंग होती है ना वो सोच समझ के होती है, तो पता लग जाता है क्या आदमी है, किस तरह के हैं। कोई जितना शरीफ दिखा रहे हैं ना उतना है नहीं। अगर एक बार वो उनकी खुली छूट आ जाए तो धीरे धीरे और भी खुलने दो ना, फिर देखना उनका क्या निकल के आता है सामने। दोस्तों आपको क्या लगता है जो ये चीज़ें बिग बॉस कर रहा है ये सही है? क्या ऐसी चीज़ों को प्रमोशन करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।